Good morning students. In previous video we have discussed about the third chapter in history, the Delhi Sultan. Okay, already we have discussed about the Tariq and Tawarik. In this video we will discuss about the expansion of Delhi Sultanate. Okay, Delhi Sultanate का expansion मतलब कितना उसमें विस्तार हुआ, expansion. Okay, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, एज यू नो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द तारीख एंड तवारीख. तवारीख वर द स्कॉलर्स दोज हु हैव रिटन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान. ओके, दे वर रिटन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान ड्यू टू द रिच अवार्ड फ्रॉम द सुल्तान. जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी हिस्ट्री तवारीख लिखते थे, उनको तवारीख कहा गया. ठीक है, इट इज द पर्शियन लैंग्वेज एंड दे रोट द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान बिकॉज दे टेक द रिच अवार्ड फ्रॉम द सुल्तान. क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन. इफ वी विल लुक द अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में दिल्ली में, ठीक है, इफ वी विल लुक द मैप ऑफ इंडिया, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को साउथ में सबसे पहले, इफ वी लुक हियर इट इज दिल्ली. Okay, so from here first time Alauddin Khilji go to in the south. Okay, this is the Arabian Sea. This side Bay of Bengal in the south. Firstly Alauddin Khilji ने साउथ में अपनी एक्सपेंशन को बढ़ाया, अपना विस्तार बढ़ाया. ठीक है, ड्यू टू द गैरिसन. गैरिसन कहते हैं कि जहाँ पर सोल्जर होते थे, गैरिसन टाउन और हिंटरलैंड. फर्स्टली इन्होंने गैरिसन पर अटैक किया, उसको कंट्रोल किया, उसके बाद इन्होंने हिंटरलैंड पर कंट्रोल किया. तो सबसे पहले जो खिलजी सल्तनत में थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उनके बाद मोहम्मद तुगलक, इन्होंने दिल्ली के एक्सपेंशन को साउथ में बढ़ाया, साउथ में अपना कंट्रोल किया. और ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो गैरिसन टाउन थे उन पर कंट्रोल किया, उसके बाद हिंटरलैंड पर कंट्रोल किया. क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सल्तनत को बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए डिफरेंट पॉलिसी फॉलो की. ओके, उन्होंने मंगोल से अपना इन्वेजन किया. इससे पहले जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने अपने समय में, अपने शासनकाल में जो स्लेव होते थे उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट दी. जैसे कि किसी को गवर्नर बना दिया. ओके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वेंट की नीड होती है, तो किसी को इन्होंने गवर्नर बना दिया. ठीक है, किसी को मिलिट्री कमांडर बना दिया. और इनको उस समय बंदगान कहा जाता है. बंदगान कौन होते थे? स्लेव. और इन स्लेव को इन्होंने हाई पोस्ट देनी स्टार्ट की. सबसे पहले इल्तुतमिश ने अपने स्लेव को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट दी, स्लेव को. ठीक है, और स्लेव जो होते थे बड़े ही लॉयल होते थे अपने सुल्तान के लिए, बहुत ही वफादार होते थे. ठीक है, और ये अपने मास्टर के प्रति बहुत ही लॉयल होते थे, वफादार होते थे. क्लियर? उसके बाद जब नेक्स्ट रूलर बनते थे, चाहे वो सुल्तान का बेटा ही हो, उसके अपने स्लेव होते थे. ठीक है, और जो पुराने स्लेव होते थे, ये जरूरी नहीं कि न्यू रूलर पर, जो न्यू सुल्तान होते थे उन पर विश्वास किया जाए. तो ये बंदगान थी. नेक्स्ट टाइम जब तुगलक डायनेस्टी आई, ठीक है, तो तुगलक जो थे, तुगलक डायनेस्टी में जो मोहम्मद तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक, उन्होंने भी इसी
पॉलिसी को फॉलो किया। ओके, मोहम्मद तुगलक ने भी अपने समय में उन्होंने क्या किया कि जो मिलिट्री कमांडर होते थे उनको इक्ता कहा जाता था, इक्ता। ओके, जो मिलिट्री कमांडर होते थे और उनको कुछ लैंड दे दी जाती थी, ठीक है, रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। जो उसको होल्ड करता था वो इक्तादार होता था, उसको इक्तादार कहा गया। और ये इक्तादार क्या करते थे, अपने सोल्जर रखते थे और उस लैंड से जो इक्ता होती थी उसी से ये इनकी सैलरी भी देते थे। ओके, क्योंकि जो सर्किल ऑफ जस्टिस है उसमें ये कहा गया है कि जो किंग है या किंग है, कोई भी सुल्तान या किंग, वो विदाउट सोल्जर के सर्वाइव नहीं कर सकता और सोल्जर विदाउट सैलरी के सर्वाइव नहीं कर सकते। और सैलरी कहाँ से आएगी, रिवेन्यू से, ठीक है। जो सुल्तान के पास पैसा आता था, किंग के पास, वो कहाँ से आता था, रिवेन्यू से। रिवेन्यू कौन देता था, पीजेंट्स। और पीजेंट्स कब देते थे, जब वो हैप्पी होते थे। ओके, जब वो खुश होते थे या प्रॉस्पर होते थे तभी वो रिवेन्यू दे पाते थे, अदरवाइज सैलरी नहीं जा पाती थी, ठीक है, सोल्जर्स की। और जब सोल्जर खुश नहीं होते थे तो फिर किंग की पावर कमजोर हो जाती थी। तो दिस वाज द सर्किल ऑफ जस्टिस। ओके, नेक्स्ट, इक्तादार, जो इक्ता को होल्ड करते थे वो इक्तादार होते थे, ठीक है। इनको मुक्ति भी कहा जाता है। मुक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, रिवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, और उस रिवेन्यू से अपने सोल्जर को सैलरी पेड करना। ओके, तो दिस वाज द सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत। ड्यूटी ऑफ मुक्ति, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वाज द इक्ता, who were the iktadar. Okay, in next video we will discuss next. Thank you and have a nice day.